खबरों में बने रहने के लिए बेल आइकन दबाएं और फर्स्ट इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार, स्वागत है आपका बिग फाइट लाइव में। आपके साथ मैं हूं श्वेता मिश्रा। किसान आंदोलन ने देश की राजनीति में काफी हलचल पैदा की है, लेकिन इसी आंदोलन की डगर से राजस्थान में नए नेताओं की एंट्री कितना असर डालेगी, ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। लेकिन ये तो तय है कि राजस्थान की राजनीति में जातियों का खासा असर रहता है। यही कारण है कि जातियों को साधने पर हर किसी नेता का फोकस रहता है। लेकिन अब जो नई एंट्री होने जा रही है, इससे राजनीति कितनी बदलेगी, आज बात इसी खास मुद्दे पर। कैसी होगी मरुधरा में नई हुंकार। किसान नेता राकेश टिकैत के राजस्थान दौरे ने सियासी दलों की नींद उड़ा दी है। हो भी क्यों ना, आखिर राकेश टिकैत के दौरे जाट बेल्ट में नया वातावरण तैयार कर सकते हैं। फिलहाल टिकैत ने पूर्वी राजस्थान पर फोकस किया है, जहां मीणा और गुर्जर समुदाय बहुतायात में रहता है, तो किसान भी अच्छी संख्या में है। और इतना ही नहीं, ये पश्चिमी उत्तर प्रदेश से सटा हुआ इलाका भी है। टिकैत के राजस्थान दौरे को लेकर दिल्ली में भी बीजेपी के केंद्रीय और राज्य के नेताओं के बीच बातचीत हुई है। वहीं कांग्रेस के किसान नेता भी इस पूरे घटनाक्रम पर पैनी नजर बनाए हुए हैं। चर्चा हम इस पर शुरू करें उससे पहले ये रिपोर्ट देखिए। ये संयोग ही है कि राजस्थान में दोनों प्रमुख दलों कांग्रेस और बीजेपी के प्रदेशाध्यक्ष किसान वर्ग से हैं, या यूं कहें जाट समाज से हैं। साथ ही किसान आंदोलन इनके सामने चुनौती है। राहुल गांधी के दौरे ने जहां पीसीसी चीफ और जाट नेता गोविंद सिंह डोटासरा को मजबूती दी है, वहीं डोटासरा लगातार जाट बेल्ट में किसान मूवमेंट को जारी रखने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। तो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष सतीश पुनिया केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों के अनुसार किसानों के बीच जाकर कृषि कानूनों के पक्ष में माहौल बनाने की रणनीति पर काम कर रहे हैं। किसान आंदोलन और राजस्थान। पूरे राजस्थान में किसान आंदोलन का वैसा असर नहीं जैसा पंजाब, हरियाणा, पश्चिमी यूपी, दिल्ली बॉर्डर पर असर। इसी के चलते राजस्थान पर राकेश टिकैत ने किया फोकस। राजस्थान के किसान बेल्ट में आंदोलन की जगह रहे अलग। 25 फरवरी को टोडा भीम की करीरी में होगी किसान महापंचायत। सीकर, झुंझुनू, चुरू, भरतपुर, अलवर में पहले ही टिकैत का फोकस। शाहजहांपुर बॉर्डर पर हो चुके टिकैत के आग उगलते तीखे भाषण। राकेश टिकैत ने राजस्थान के टोडा भीम आने से पहले ही यहाँ की डेमोग्राफी को जान लिया है। यही कारण है कि उन्होंने मंच से भी कहा कि राजस्थान में गुर्जर और मीणा वर्ग के बीच अदावत रह चुकी है, लेकिन पहले हम सब किसान हैं। ये गुर्जर समाज से है, वहाँ मीणा समाज है, दोनों आपस में लड़क रहे थे। ये यूनियन का मंच ऐसा बना संगठन का कि दोनों इकट्ठा प्रोग्राम करवा रहे। 1 लाख से ज्यादा भीड़ होगी करौली में। आगे बगैर जातियों उस पर नहीं जाना, किसी को भी जाति रखो अपने शादी ब्याह तक। प्रोग्राम किसान बचाने का आंदोलन है, प्रोग्राम करो इकट्ठे। जातियों पे कोई प्रोग्राम नहीं देंगे। दोनों लड़क रहे थे, वहां पूरे लड़े। और लड़ाई भिड़ाई हट के आरक्षण पर लड़े। अरे आरक्षण का तो जब करोगे जब खाली जमीन बचेगी। राकेश टिकैत का ये कॉन्फिडेंस यूं ही नहीं है। गुर्जरों के अलावा नरेश मीणा जैसे युवा नेताओं का साथ टिकैत को मिल रहा है। यही कारण है कि पूर्वी राजस्थान में किसान आंदोलन के गीत भी चर्चा में है। बारा को नरेश दिल्ली तैन डोलियो, बारा को नरेश दिल्ली तैन डोलियो। घर घर है घर टीके मोदी थारो काल बोलियो, मोदी थारो काल बोलियो। किसान आंदोलन और जातिगत असर। मीणा गुर्जरों को एक मंच पर लाने की कोशिश में जुटे राकेश टिकैत। राजस्थान में जाट समाज भी सीधे तौर पर राजनीति में प्रभावी। जाट समाज से बड़ी संख्या में चुनकर आते हैं विधायक और सांसद। टिकैत भी इसी वर्ग से हैं और तेजी से बढ़ रही उनकी लोकप्रियता। चौधरी देवीलाल की पार्टी इनेलो ने भी राजस्थान को बनाया था आधार। राजस्थान की जनता ने इनेलो के विधायक भी विधानसभा में भेजे थे।
खुद देवीलाल और उनके बेटे भी राजस्थान में चुने गए थे सांसद। किसान नेता राकेश टिकैत को भी इस इतिहास की पूरी जानकारी। राहुल गांधी के राजस्थान दौरे में भी इसी बात पर रहा फोकस। राहुल गांधी ने राजस्थान के जाटलैंड में ही पूरा किया अपना दौरा। राहुल गांधी ने वीर तेजाजी के मंदिर में मत्था टेक कर और पूजा कर ये भी जताया कि कांग्रेस किसान के साथ खड़ी है। ये मत सोचिए किस तरफ किसान बोल रहा है, किसान के पीछे मजदूर खड़ा है, मजदूर के साथ छोटा व्यापारी खड़ा है। हिंदुस्तान का किसान कह रहा है कि हम मर जाएंगे मगर हम ये नहीं होने देंगे, कभी नहीं होने देंगे। पहले से ही अंदरूनी असंतोष से बीजेपी जूझ रही है। उधर किसान आंदोलन की अलग अलग इलाकों में जग रही अलख ने पार्टी को चिंता में डाल दिया है। पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के किसान सम्मेलन भले ही कांग्रेस में शक्ति प्रदर्शन की तरह माने जा रहे हों, लेकिन फिर भी बीजेपी को सियासी फायदा इसलिए नहीं है क्योंकि ये सम्मेलन भी केंद्र सरकार के कृषि कानूनों के खिलाफ आग उगल रहे हैं। वहीं प्रदेश कांग्रेस कमेटी अपनी तय रणनीति के अनुसार इस मुद्दे पर आगे बढ़ रही है। हालांकि ये जरूर है कि यूं ही किसान आंदोलन लंबा चलता रहा और किसान नेता राकेश टिकैत के दौरे यूं ही किसान बेल्ट में आगे बढ़ते रहे तो नुकसान दोनों ही मुख्य दलों को हो सकता है। योगेश शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज, जयपुर। तो राकेश टिकैत की एंट्री से कितनी बदलेगी राजस्थान की राजनीति, इस खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और चर्चा के लिए हमारे साथ बेहद खास मेहमान मौजूद है। चलिए उनसे रूबरू करा दें। हमारे साथ राजस्व मंत्री हरीश चौधरी जी हैं, बहुत स्वागत है हरीश जी आपका। पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ जी हैं, बहुत स्वागत है सर आपका भी। मुख्य प्रवक्ता बीजेपी रामलाल शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। रामलाल जी बहुत स्वागत है आपका भी। साथ ही वामदल नेता भंवर सिंह शेखावत जी हैं और किसान नेता नरेश मीणा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। आप दोनों का भी बहुत स्वागत है। शुरुआत हरीश जी आपसे ही करते हैं। देखिए, किसान महापंचायत कांग्रेस ने की, बड़ी तादाद में किसान इकट्ठा हुए और एक स्वर में एक बात की कृषि कानून काला कानून है और इसे लागू नहीं होने देंगे, किसानों के साथ कांग्रेस खड़ी है। लेकिन दूसरी तरफ राकेश टिकैत की एंट्री भी प्रदेश में हो चुकी है। जिस तरह से अलग अलग वहां पंचायतें राजस्थान के अंदर वो करेंगे, कल रेल रोको आंदोलन भी होगा। कांग्रेस इसे किस तरह से देखती है, प्रदेश सरकार इसे किस तरह से देखती है, राजस्थान में इनकी एंट्री से राजनीति कितनी बदलेगी? श्वेता जी, आज हर नागरिक के लिए अगर सबसे पहली कोई प्राथमिकता है वो हमारा देश है। आज अगर भारत मजबूत बनेगा, भारत आगे बढ़ेगा, ये दायित्व हम सबका है। और क्या किसान के बिना भारत आगे बढ़ सकता है, ये हम लोगों के सामने एक बड़ा सवाल है। जो फैसले पिछले दिनों के अंदर केंद्र सरकार ले रही है, वो तमाम फैसले किसानों के विरोध के अंदर हो रहे हैं। क्या किसान को कमजोर कर कर हम लोग भारत को आगे बढ़ा सकते? नहीं बढ़ा सकते। आज जो उनकी सोच है एक पूंजीवाद की तरफ, खुद हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पिछले दिन लोकसभा और राज्यसभा के अंदर अगर हम आर्थिक नीति के तौर के ऊपर देखें तो वो पूरी की पूरी उनकी की भी हम प्रो कॉर्पोरेट्स, प्रो पूंजी में, हाँ, अपनी खुद की आर्थिक तौर पर हमको मजबूती के बिना हम लोग आगे नहीं बढ़ पाएंगे। पर किसान मजदूर के बिना आगे बढ़ने की हम लोग कल्पना कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। और जहां तक आप इस किसान आंदोलन की बात कर रहे हो, इसका नेतृत्व देश का हर किसान कर रहा है। जो खुद राकेश टिकैत कह रहे हैं कि मेरे पास मैं एक जो कमेटी बनाई हुई है किसान संगठनों में, उन किसान संगठनों के जो 40 सदस्य कमेटी बनी उनमें से वो एक है। आज देश में हालात क्या बने हुए, एक तरफ तो किसान अपनी मांग के लिए संघर्ष कर रहे हैं, दूसरी तरफ कुप्रचार चल रहा है। शायद इतिहास के अंदर अंग्रेजों के बाद में इस तरह का कुप्रचार अंग्रेजों ने जरूर किया। उस समय जो स्वतंत्रता सेनानी थे उनके खिलाफ कुप्रचार हुआ था। आज उन आंदोलनकारियों के लिए क्या शब्द इस्तेमाल किए जा रहे, क्या चीज 26 जनवरी को जो संयंत्र रचा गया, ये कौन है? दीप सिद्धू कौन है? बिल्कुल हरीश जी, देखिए जो किसान संगठन, बिल्कुल ये अहम बात है कि कौन है और अब सबको गिरफ्त में भी लिया जा रहा है। सवाल ये भी है कि जब किसान नहीं चाहता तो कृषि कानून के, और इसलिए किसानों का आंदोलन लगातार जारी, 84 दिन भी बीत चुके हैं। लेकिन अहम बात यह हरीश जी कि अब जब एंट्री राकेश टिकैत की हो रही है, प्रदेश में कई जगह सभाएं होंगी, महापंचायत होंगी, किसान उनके साथ हैं, आपको लगता है कि कोई फर्क इसमें प्रदेश सरकार को या कांग्रेस को या चुनाव के दौरान पड़ेगा? क्योंकि माना जा रहा है कि इस बेल्ट को कहीं ना कहीं साधने की कोशिश राकेश टिकैत की भी और एक साथ जाएंगे, क्योंकि प्रदेश में जातीय अहमियत रखती है और इसमें जाट बेल्ट को साधने की कोशिश हर कोई कर रहा है।
मैं हाथ जोड़कर श्वेता जी आपके और आपके माध्यम से सभी दर्शकों से कहना चाहता हूँ, बहुत हो गया किसान को धर्म और जाति में बांटकर जी। और किसान के साथ हम लोग और कितना अन्याय कर सकते हैं। कोई किसान के मांग के लिए कोई भी अपना स्टैंड रखता है, कुछ भी करता है, तो उसके जाति के संदर्भ में हम उसको जोड़कर क्या किसानों के लिए, देश के लिए भला कर रहे हैं? मेरा मानना है नहीं। राकेश टिकैत आज या कोई भी किसान नेतृत्व हो या कोई भी किसानों का समर्थक हो, वो बात रख रहा है उसकी जाति। हाँ, हमारे यहाँ देश के अंदर व्यवस्था है कि हमारा धर्म भी है, जाति भी है। आज हम लोग सब किसान हैं, विचारधारा भी हमारी अलग हो सकती है, होनी भी चाहिए, पर आज किसान के मुद्दे पर हमको जाति, धर्म, विचारधारा सबसे ऊपर उठकर एकजुट होकर किसान और किसानी कैसे बचे, उसके लिए हमको सबको एक प्लेटफॉर्म पर आना ही पड़ेगा, नहीं तो इतिहास हमको माफ नहीं करेगा। बिल्कुल हरीश जी, ये अहम बात आपने कही, आना पड़ेगा, लेकिन आना कोई चाहता नहीं है। देखिए, बात की जाती है हरीश जी, एक अहम बात आपने कही, लेकिन आना कोई चाहता नहीं है, वो किसी भी पार्टी का हो। हमारे साथ रामलाल शर्मा जी भी बने हुए हैं, बीजेपी के मुख्य प्रवक्ता है। रामलाल जी, देखिए, अब मरुधरा में नई हुंकार है राकेश टिकैत के तौर पर, एक चेहरा जो यहाँ पर महापंचायतें करेगा, आने वाले वक्त में कई उनके कार्यक्रम यहाँ पर रहेंगे। खासतौर से अगर हम बात करें पूर्वी राजस्थान की, अब सवाल ये उठता है कि कितना फर्क इससे पड़ेगा, क्योंकि देखिए, एक तरफ कृषि कानून को लेकर आंदोलन जारी था, दिल्ली बॉर्डर पर मौजूदगी थी, देश भर से कहा जा रहा था कि विरोध हो रहा है, लेकिन राजस्थान में भी अब वो असर नजर आएगा। क्या स्टैंड बीजेपी का रहने वाला, बीजेपी इसे लेकर क्या तैयारी कर रही है? देखिए श्वेता जी, लोकतंत्र के अंदर सब व्यक्तियों को सब तरीके के अधिकार प्राप्त हैं। वो अपनी बात को लोकतांत्रिक तरीके से रखने के लिए वो धरने भी दे सकते हैं, प्रदर्शन भी कर सकते हैं, अपने मांग पत्र भी दे सकते हैं, ज्ञापन भी दे सकते हैं, और लोकतंत्र ने उनको एक हथियार के रूप में और अधिकार के रूप में दोनों रूपों के अंदर दिया है। लेकिन जहां तक बात है किसान की, किसानों के लिए भारतीय जनता पार्टी और राजस्थान के अंदर जिस भूमिका के अंदर कांग्रेस की सरकार काम कर रही है, वो प्रदेश की जनता भी जानती है, और वर्तमान के अंदर देश के अंदर क्या चल रहा है वो पूरा देश भी जानता है। भारतीय जनता पार्टी का स्टैंड स्पष्ट है कि हम किसान के हित में है, किसान के सर्वांगीण विकास में है, किसान की आमदनी दुगनी करने के लिए है। और जो लोग तीनों ही कृषि कानूनों का विरोध दर्ज करा रहे हैं, उनके साथ भी 11 बार वार्ता हुई है। पूरी संवेदनशीलता के साथ सरकार ने पूरी गंभीरता के साथ विभिन्न किसान संगठनों के साथ बैठ के वार्ता की है। वार्ता के अंदर हमने उनके सामने यही पक्ष रखा है कि आप कम से कम इन कानूनों की कमी बताएं, उस कमी के अंदर सुधार करने के लिए भारत सरकार तैयार है। 1.5 साल तक इन बिलों को स्थगित करने की बात भी कही है। जो आशंकाएं थी कि एमएसपी बंद होगी, एमएसपी को सुचारू रखने की बात भी कही गई है। और एक चिंता की ये थी कि आने वाले समय के अंदर किसानों का इन बिलों का दुरुपयोग कैसे किया जा सकता है, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किसानों को पूरी संवेदनशीलता के साथ पूर्ण आश्वस्त किया है। लेकिन कोई ये जिद करे कि नहीं, हम तो सिर्फ तीनों कानून निरस्त ही होने चाहिए, यही हमारी मांग है, तो मेरे ख्याल से श्वेता जी ये उचित भी नहीं है। ठीक है। अगर हम बात करें कि साहब हम तो सड़क नहीं बनने देंगे, कोई कहे कि साहब सड़क क्यों नहीं बनने दोगे, कि साहब सड़क बनेगी तो उसके अंदर साधन चलेंगे तो फिर दुर्घटनाएं होगी तो व्यक्तियों की मौत होगी, तो क्या हम सड़क बनाना बंद कर देंगे, क्या हम विकास करना बंद कर देंगे? जहां तक बात है, अभी भी भारतीय जनता पार्टी का एक कार्यकर्ता होने के नाते तमाम किसान भाइयों से मैं हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि आइए, टेबल के ऊपर बैठिए, कमी है उसको भारतीय जनता पार्टी दूर करने का काम करेगी। और ये बीजेपी बार बार कहती है, रामलाल जी, बिल्कुल जो बातें आपने कही है, बीजेपी बार बार कहती है कि बातचीत होगी, वार्ता से हल निकलेगा, टेबल पर बात करने के लिए बीजेपी के दरवाजे खुले, ये बार बार बीजेपी की तरफ से कहा जाता है। किसान नेता नरेश मीणा जी हमारे साथ है। नरेश जी, 26 जनवरी का जिक्र बार बार होता है, जो दिल्ली में हुआ, लाल किले तक आप भी पहुंचे, कल रेल रोको आंदोलन भी करेंगे आप, प्रदेश में महापंचायतें भी किसान को लेकर हो रही है, और राकेश टिकैत के साथ आप खुद मौजूद थे, और उन्होंने एक बात कही कि पता है मुझे, राजस्थान में अदावत है मीणा और जाट के बीच में, लेकिन इससे पहले हम किसान हैं और किसान एकजुट है। मैसेज क्या देने की कोशिश है? और जिस तरह से बीजेपी की तरफ से रामलाल जी का भी कहना है कि हम तो चाह रहे हैं बातचीत हो, लेकिन बातचीत के लिए आना पड़ेगा, इस तरह से तो सोल्यूशन नहीं निकलने वाला। किसान आंदोलन जो अभी देश में चल रहा है, ये पहला आंदोलन नहीं है। इसके पहले भी राजस्थान में भी कई किसान आंदोलन हुए हैं, गड़साना में हुआ है, सोयला में हुआ है, बेगू और बिजोलिया में हुआ है, और अब तक जो किसान मूवमेंट जो होते थे वो पश्चिमी राजस्थान में होते थे। लेकिन ये जो किसान मूवमेंट है, इसकी जो आग है, इसकी जो ज्वाला है, वो सबसे ज़्यादा
पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती अंचल में फैल रही है। और यहाँ जो लोग थे वो अब तक अपनी जातियों के लिए, अपने वर्गों के लिए लड़ाई लड़ते थे, उनके आंदोलन करते थे। ये पहली बार है जो वो वर्ग जो वहाँ जो बहुसंख्यक में रहते हैं, जैसे आज आपने बात की मीणा और गुजरों की, ये पहला मूवमेंट है जिसमें दोनों ही समाज गुजर और मीणा बराबर की तादाद में बाहर निकल के आ रहे हैं। और वो कह रहे हैं कि हम अपने लिए नहीं, हम लोग किसान हैं, किसान कम्युनिटी में हम जीते हैं, हम किसानियत से जुड़े हुए हैं। जहाँ कोई भेड़ बकरी चराता है तो वो भी किसानियत से जुड़ा हुआ है, जो दूध और डेयरी का काम करता है वो भी किसानियत से जुड़ा हुआ है, जो खेती बाड़ी करता है वो भी किसानियत से जुड़ा हुआ है। और हाँ, इस पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती अंचल में जो लोग जो ग्रामीण अंचल में रहते हैं, चाहे वो ब्राह्मण जो लोग हैं, बनिया वहाँ जो व्यापार करता है, छोटी छोटी दुकानें चलाता है, वो लोग भी कहीं ना कहीं किसानों से वहाँ जुड़े हुए हैं। वो सारे लोग आके एक साथ इस किसान मूवमेंट को आगे लेके आए। और आप देख लो किस तरह से पूर्वी राजस्थान में महापंचायतें हुई है। हमने पिछले दौरान राकेश जी टिकैत साहब को हम अलवर लेके आए, और आगे भी हमारा 25 तारीख को टोडा भीम में करीरी एक स्थान है जहां भैरू जी का मेला भरता है और बहुत वहाँ कुश्ती दंगल वहाँ होता है जो ऐतिहासिक है। उस स्थान पर लाकर हम टिकैत साहब के किसान महापंचायत बुला रहे हैं, जिसमें ऐसा नहीं गुजर मीणा, वहाँ सारे वर्ग 36 कौम जो किसानों से जुड़ी हुई है वो सब वहाँ शामिल होंगे। और शायद जैसे आपने देख रहे होंगे पंजाब, हरियाणा और उत्तर प्रदेश, पश्चिम उत्तर प्रदेश में जिस तरह की सभाएं लाखों की संख्या हो रही है, उसी तरह से लाखों की संख्या में मीणा गुर्जर, ठीक है, इन दोनों जातियों को साथ लेकर, इसलिए कि इनकी अदावत पुरानी है, इतिहास देखा है, चुनावों में साफ नजर आता है। और राकेश टिकैत जो कोशिश कर रहे हैं, आपको लगता है वो संभव होगा कि जातियां पीछे रह जाएंगी, किसान ही सिर्फ एक जाति हो जाएगी और किसान सब एक साथ एकजुट होकर आएंगे? देखो, मैं बार बार एक बात कहना चाहता हूं, मुझे जातीय बात यहां नहीं करनी चाहिए, लेकिन जब पूर्वी राजस्थान की जब भी कभी बात चलती है, पॉलिटिकली मान लो या सामाजिक तौर पर मान लो, वहां दो कौम का नाम आता है, एक गुजर और एक मीणा। और ये इसलिए आता है क्योंकि वहां एक रिजर्वेशन के बीच में एक बार लड़ाई झगड़े हुए, आमने सामने दोनों वर्ग हुए। लेकिन उसके बाद में जैसे हमने पिछला विधानसभा चुनाव देखा, राजस्थान में चुनाव देखे, दोनों वर्ग एक साथ आके वोट कास्ट करके गए, एक साथ वहां आए, और वहां ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन जबरदस्ती माहौल बना के जबरदस्ती उनमें दोनों में कड़वाहट पैदा करने की जो कोशिश की जाती है, ये किसान मूवमेंट उन दोनों वर्गों को एक साथ एक थाली में खाने के लिए मजबूर कर रहा है। और दोनों को ये कह रहा है कि भाई अब अगर इस समय आप किसान मूवमेंट में अगर नहीं आते हो तो ये आपके लिए ठीक नहीं है। और मैं मानता हूं कि वहां जो दोनों वर्ग हैं वो अपनी छवि सुधारने के लिए, अपनी छवि से बाहर आकर इस किसान मूवमेंट में लग रहे हैं। और देखना आप कि आने वाले समय में, अभी तो वहां पंचायतें हो रही, कल हम जैसे रेल रोकने का हमने आह्वान किया है, रेल केवल जयपुर में, हम लोग यूथ जो जवान लोग हैं वो जयपुर में रेल रोकेंगे, लेकिन वहां महावीर जी में भी रेल रुकेगी, कई स्थानों पर वहां रेल रुकेगी। और आने वाले समय में हम जिस तरह का कंडीशन देख रहे हैं कि आज हमारे जो जवान हैं जिनसे हमारी बात होती है वो कहते हैं कि अभी तो रेल ही रोकी जा रही है, अभी तो आंदोलन ही चल रहे हैं। अगर जिस दिन हमारे जो संयुक्त किसान मोर्चा है, जो राकेश टिकैत जी, चिड़ूनी जी है, अगर उन्होंने हमें कॉल दे दिया तो वो दिन दूर नहीं जब हमें फौज को छोड़कर और क्या पुलिस की जो नौकरियां हमारे जो जवान कर रहे हैं, कहीं ऐसा दिन नहीं हो कि हमें मंगल पांडे बनना पड़े और हमारी किसानियत को, हमारी जमीन को बचाने के लिए हमें भी सड़कों पर उतरना पड़े। लेकिन इतना करने की क्या जरूरत? आपको लगता है कि शांति पूर्वक चीजें अब सॉर्ट आउट नहीं होंगी, इसका कोई भी हल नहीं निकलेगा, अब यही करना पड़ेगा? फायदा किसे? आम जन को तो नुकसान और परेशानी हो रही ना, क्या वो ध्यान नहीं रखा जाएगा? ये श्वेता जी, किसानों का बड़प्पन है कि आज 80 से 85 दिन किसानों को पड़े हो गए, बॉर्डर पे पड़े हैं, 200 से 200-250 लोग हमारे शहादत हो चुके किसानों की, उसके बावजूद भी शांति से मार्च निकाला है। 25 लाख लोग राजधानी दिल्ली में पहुंचे और वहां किसी तरह की कोई दुर्घटना नहीं हुई। आज भी वहां शांति से मार्च हो रहे, हमने चक्का जाम किए, पूरे देश में चक्का जाम हुए, राजस्थान में बड़े लेवल पे। कल का भी कार्यक्रम जो आपने बताया, आगे आपसे वापस लौटूंगी मैं, लेकिन भंवर सिंह शेखावत जी, अभी जो नरेश मीणा जी ने कहा एक बात कि राकेश टिकैत वहां से अगर कॉल देते हैं तो हम सब बहुत कुछ आगे जो करेंगे, लेकिन ऐसा नहीं लगता है कि ये गलत ट्रैक पे चला जाएगा शांतिपूर्ण तरीके से? और किसानों की एक जो स्मृति, एक जो चेहरा है आम जन के जहन में भी, देखिए 26 जनवरी के बाद बहुत कुछ बदला है, भले उसमें किसान शामिल थे, कुछ लोगों ने, कुछ उपद्रवियों ने वहां पर चीजें खराब की जो कि नहीं होनी चाहिए थी, लेकिन आने वाले वक्त में भी रेल रोको या ठीक है, ये आंदोलन अपनी जगह सही है, लेकिन शांतिपूर्ण आंदोलन हर किसी को मंजूर है, लेकिन अगर कुछ भी हिंसा होती है तो उसके लिए तो सवाल उठेंगे। देखिए, हिंसा ना तो किसान कर रहा है, ना किसान कभी हिंसक हुआ है, वो लगातार शांतिपूर्वक अपनी बात बॉर्डर पे कह रहा है। आप देखिए 200 से ज्यादा लोग शहीद हो गए हैं, लेकिन प्रधानमंत्री को चिंता किसकी है? उनको चिंता है कि अंबानी के जियो के क्यों टावर तोड़ दिए गए। उनको ये चिंता नहीं है कि 200 किसान इस आंदोलन में शहीद हो गए जो अपनी मांग के लिए आए। उन्होंने संवेदना भी प्रकट नहीं की है। इससे पता चलता है कि सरकार कितनी असंवेदनशील है और भारत का प्रधानमंत्री कितना किसानों के प्रति भावना रखता है वो नजर आती है। वहां पर शोक सभा हो रही है बॉर्डर पर, लेकिन पार्लियामेंट में वो शोक प्रस्ताव नहीं रख रहे अपनी तरफ से। ये बहुत ही शर्मनाक चीज है। किसान सबका भाई है,
वो सबके लिए काम करता है, देश के लिए काम करता है। उनको एक पूंजीपति की चिंता है पार्लियामेंट के अंदर, लेकिन किसान के लिए उनके पास में दो शब्द नहीं है। आज आप देखिए, अगर टीके यहाँ आ रहे हैं तो क्यों घबरा रहे हैं लोग? ये पूंजीवाद हमेशा जातियों में बांट के समाज को रखता है और उससे अपना मुनाफा बनाता है। ये पूंजीवाद की एक बहुत बड़ी साजिश हमेशा से रही है और इसमें हमारे लोग आ जाते हैं, इसको कहते हैं आइडेंटिटी पॉलिटिक्स। इसमें पहचान की राजनीति ये पूंजीवाद उभारता है। तुम मीणा हो, तुम राजपूत हो, तुम्हारे जमाने कैसे थे, तुम्हारे गढ़ थे, तुम राजा महाराजा थे। लेकिन राजस्थान में तो ज्यादा होता है इलेक्शन के वक्त, और ये जो कर रहे हैं ना, ये सब खत्म होना चाहिए। मैं कहता हूं आज मजदूर जिस जाजम पे बैठता है, आज आपके यहाँ कर्मचारी बैठे हैं, सब इन्हीं कुर्सियों पे सब जाति के लोग बैठते हैं आपस में, कोई लड़ाई नहीं है, सब बैठ के चाय पीते हैं। मेरे ऑफिस में हरिजन चाय बनाता है, हम सब ब्राह्मण भी पीते हैं, राजपूत भी पीते हैं, सब पीते हैं, कोई जातिवाद नहीं हमारे ऑफिस के अंदर। लेकिन आप देखते हैं वोटों की राजनीति के लिए, वोटों को अपनी तरफ करने के लिए हमेशा से किसान को और जनता को बांटा जा रहा है। ये बहुत अच्छा हो रहा है कि किसान महापंचायत में सब लोग एक मंच पर आ रहे हैं। ये भारत के लिए एक नई दिशा का काम करेगा और ये जो पूंजीवादों के दलाल बैठे हैं देश में, इनको बहुत बड़ा झटका लगेगा और इनका सुपड़ा भी साफ होगा। अभी आज आपने देखा ही है, पंजाब में सुपड़ा साफ हो गया, जमानत बचाने का भी नहीं, जमानत भी नहीं बची उन लोगों की जो देश में सत्ता चला रहे हैं, उनका परिणाम आज क्या हुआ? ठीक है, पूर्व सांसद बद्रीराम जाखड़ जी हमारे साथ है। बद्रीराम जी, राकेश टिकैत आ रहे हैं, महापंचायत हो रही है, किसानों को एक साथ एक मंच पर लाया जा रहा है, लेकिन अगर प्रदेश की राजनीति की बात करें तो क्या इससे कोई फर्क पड़ेगा? मैं बताना चाहता हूँ कि राकेश टिकैत जी यहाँ आना चाहते हैं। मैं स्वागत करता हूँ राकेश जी टिकैत साहब का, कि किसान का बेटा है, किसान की बात को रखता है। यहाँ आने के बाद में मजबूती आएगी किसानों को, और यहाँ पर आंदोलन करने के लिए एक टिकैत साहब आ रहे हैं तो लोग जागरूक होंगे। और जो आज कानून लेकर आया है मोदी जी, 3 कानून, काला कानून, मैं आपको बताना चाहता हूँ मोदी जी का जाता क्या कानून वापस लेते हैं तो क्या नहीं जाता मोदी जी का? किसानों को क्यों मार रहा है? 200 के किसान शहीद हो गए हैं। मोदी जी को सोचना चाहिए, इसके बारे में सरकार को सोचना चाहिए। किसान आज बात करते हैं, अभी रामलाल जी ने कहा कि किसानों की आमदनी दूनी करेंगे। किस बात की दूनी करेंगे? रामलाल जी को मैं पूछना चाहता हूँ, किसानों के पास में तो कर्जा है, ऊपर कर्जा दूना कर देगा, जमीन अडाने रख देंगे, जमीन नीलाम हो जाएगी तो किसान तो बर्बाद हो जाएगा। ये मैं कहना चाहता हूँ, मैं किसानों को आवाज के साथ में कहना चाहता हूँ, किसान एकजुट रहे और शांति के साथ आंदोलन करे। आपका अधिकार के लिए लड़ाई लड़े, और जो रेल रोकने की बात है तो रोकना पड़ेगा। जो मोदी जी नहीं सुने उसको तो करनी करेगा। मोदी जी तो कुंभकर्ण सो रहे हैं, जैसे सो रहे हैं, किसानों की बात नहीं सुन रहा। लोकतांत्रिक तरीके से सबको अपना विरोध व्यक्त करने का अधिकार है। आप कांटा लगा दिया, तार कांटा लगा दिया, किसी को कानून को हाथ में लेने की आवश्यकता नहीं है। ये किसान कोई उग्रवादी है क्या? किसान कौन सा उग्रवादी है? ठीक है, किसान तो एक अन्नदाता है, देश का अन्नदाता है। ठीक है, किसान का नुकसान कोई नहीं चाहता, किसान अन्नदाता है, ये पूरा देश मानता है। कृषि कानून सरकार लेकर आई, केंद्र सरकार का कहना है ये फायदे का है, ये किसानों के लिए फायदे का है। किसान इसे फायदे का नहीं मान रहे, किसान मान रहे कि उनके लिए नुकसान है। दूसरी पार्टियां भी यही कह रही है, यही कह रही है बद्रीराम जाखड़ जी, बिल्कुल यही जरूरत है। देखिए अब 84 दिन से ज्यादा का वक्त हो गया, एक तरफ आंदोलन चल रहा है, दूसरी तरफ देश भर में अलग अलग तरह से प्रदर्शन चल रहे हैं। बद्रीराम जाखड़ जी साथ में रहकर, लेकिन कैसे समाधान निकले, सवाल तो यही है। और देखिए चर्चा इस पर आगे भी जारी रहेगी, क्योंकि एक तरफ तो आंदोलन, एक तरफ प्रदर्शन, दूसरी तरफ प्रदेश में नई हुंकार भी है राकेश टिकैत के रूप में। चर्चा इस पर आगे जारी रखेंगे। फिलहाल एक छोटे से ब्रेक के लिए रुके, जल्द हाजिर होते हैं। इस ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है बिग फाइट लाइव में। चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। हरीश चौधरी जी लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। हरीश जी, देखिए आपने कहा कि जातियों से जोड़कर इसे नहीं देखना चाहिए, किसानों के हक की बात है, सरकार को सुनना चाहिए। किसान मजबूर है इसलिए प्रदर्शन कर रहे हैं, किसानों की तरफ से कहा जा रहा है। कल रेल रोको आंदोलन है, इसके अलावा महापंचायतें भी होंगी। क्या प्रदेश में पूरा सपोर्ट आप लोग की तरफ से इस महापंचायत को मिल रहा है या देंगे? पूरे देश में किसान और किसान हितैषी या देश हितैषी सब किसानों के साथ थे। श्वेता जी, हमें चीज़ों को गहराई से समझने की आवश्यकता है। जो इनके पक्ष में भी है, कोई किसान संगठन भी इनके पक्ष में हो सकता है, शेतकारी संगठन महाराष्ट्र का इनके पक्ष में है, शरद जोशी जी पक्ष के अंदर है। पर अगर हम उनसे पूछे कि आपके यहाँ गन्ने कि वो अपन फ्री मार्केट, खुले बाजार के अंदर बेचने की व्यवस्था कर ले और गन्ने के ऊपर सरकारी मदद नहीं हो मिले, क्या उससे सहमत होंगे? नहीं, उनसे सहमत नहीं होंगे।
इस तरह की अगर हम तर्क से बात करें, आज एमएसपी के संदर्भ में बात कर रहे हैं कि एमएसपी बढ़ा दी गई। मैं ये पूछना चाहता हूं मेरे मित्रों से जो एमएसपी बढ़ाने की बात कर रहे हैं कि एमएसपी बढ़ाई है क्या, उसके अनुपात के अंदर अलोकेशन या खर्च एमएसपी में बढ़ा है? हमें उत्तर मिलेगा नहीं बढ़ा है। तो हम लोग कर क्या रहे हैं? आज हम लोग कह रहे हैं एमएसपी बढ़ाकर हम किसानों को मजबूत कर रहे हैं, उसके अनुपात के अंदर पैसा नहीं देकर उसमें हम कटौती कर रहे हैं। तो ये खेल हो क्या रहा है देश के अंदर? और ठीक है, लेकिन हरीश जी एक और बात है, देखिए किसानों के हित की बात भी ठीक है, आंदोलन और किसानों के हक में काम होने चाहिए, ये आपने बात कही, लेकिन एक बात और है, देखिए अब आप कहेंगे कि इसको राजनीति से जोड़ के ना देखा जाए, लेकिन फिर भी क्योंकि सवाल उठ रहा है और आप हमारे साथ जुड़े हुए हैं, थर्ड फ्रंट को लेकर बात हो रही है कि कहीं ना कहीं किसान आंदोलन, किसान महापंचायत करके जो बाहरी लोग हैं वो एंट्री कर रहे हैं राजस्थान में और राजनीति में एंट्री करने का भी एक रास्ता माना जा रहा है। ये कुछ सवाल है जो जरूर उठ रहे हैं, इस पर आप क्या कहेंगे, आपकी राय इस पर जानना चाहेंगे। क्या कोई फर्क पड़ेगा राजधानी राजनीति में प्रदेश की, या फिर ये आंदोलन के तौर पर? राजनीतिक कार्यकर्ता हूं जी, मैं श्वेता जी मैं श्वेता जी राजनीतिक कार्यकर्ता हूँ। राजनीतिक कार्यकर्ता के साथ साथ मैं किसान भी हूँ। मैं गाजीपुर बॉर्डर में गया, मैं किसान की हैसियत से वहां गया जब वहां ये व्यवस्था थी कि नहीं राजनीतिक में विचारधारा के जो सक्रिय कार्यकर्ता उनको मंच पर नहीं जाना चाहिए। तो मैं उनके सामने जो जाजम बिछी हुई थी, दरी बिछी हुई थी, वहां बैठने का तो किसान के तौर पर मुझे हक और अधिकार है। मैं वहां बैठ कर आया, मैं दुनिया को दिखाने के लिए नहीं। जब कभी भी इतिहास लिखा जाएगा तब दो आज के वक्त के अंदर दो पक्ष ही है। एक पक्ष पूंजीपतियों के समर्थन के अंदर जिसमें नरेंद्र मोदी जी ने खुले तौर पर अपनी विचारधारा, अपनी बात आज पिछले दिनों संसद में रखी। दूसरा किसान समर्थन में, क्या हम राजनीतिक कार्यकर्ता किसान के समर्थन में नहीं उतर सकते? उतर सकते हैं। ठीक है, ठीक है। इसलिए ये राजनीति है क्या? ये विचारधारा है। विचारधारा के अनुसार आप कहीं भी किसी भी विचारधारा से सहमत हो, आप उसके साथ रहो। उसके बावजूद भी आपकी और भी दो सगे भाई भी दो विचारधारा में आमने सामने चुनाव लड़ते हैं, क्या पारिवारिक तौर के ऊपर वो कोई? ठीक है, यानी आप कह रहे हैं राजनीति से परे ये एक विचारधारा है और इस विचारधारा में कोई भी साथ आ सकता है, फिर वो चाहे सरकार में किसी पद पर हो, आम किसान हो या आम जन हो। चलिए ठीक है, ये मानते हैं। लेकिन रामलाल जी, प्रदेश में जिस तरह से टिकैत की एंट्री हो रही है, राकेश टिकैत महापंचायत कर रहे हैं, किसानों को एकत्रित किया जा रहा है, महापंचायत हो रही है, रेल रोको हो रहा है, आंदोलन किया जा रहा है, ये सब कुछ तय है। लेकिन माना यह जा रहा है कि बीजेपी के माथे पर चिंता है इसे लेकर। दूसरी तरफ अगर ये तो रही बात पूर्वी राजस्थान की, लेकिन पश्चिम यूपी की बात कर ले जहां पर 50 ऐसी सीटें हैं जो सीधे तौर पर प्रभावित होती है और इसलिए जाट चेहरों को उतार दिया गया है लोगों को समझाने के लिए कि कृषि कानून कैसे फायदेमंद है। क्या प्रदेश में भी बीजेपी ऐसी कोई कोशिश कर रही है? देखिए श्वेता जी, भारतीय जनता पार्टी शुरू से ही इन जो तीनों कृषि बिल है, इन तीनों कृषि बिलों को किसानों को अवगत कराने का काम कर रही है और वो आगे भी इन तीनों ही कृषि बिलों के बारे में जनता को भी और आम किसान को बताने की बात भी करेगी। लेकिन जहां तक है कि आंदोलन करने की बात है, सभाएं करने की बात है, राजनीति के अंदर एंट्री करने की बात है, तो लोकतंत्र के अंदर हर व्यक्ति प्रयास करता है। अब ये जरूरी नहीं है कि प्रयास उनके सफल ही हो। अगर वो इस किसान आंदोलन के माध्यम से राजस्थान के अंदर तीसरे मोर्चे के रूप में अगर वो तैयारी कर रहे हैं तो इसमें किसी को कोई आपत्ति होनी चाहिए, कोई आपत्ति नहीं है। लोकतांत्रिक तरीके से आपने किसान आंदोलन, जैसे अभी मेरे छोटे भाई नरेश मीणा जी बता रहे थे कि गढ़सना के अंदर भी किसान आंदोलन हुए, बिजोलिया के अंदर भी किसान आंदोलन हुए। समय समय के ऊपर वाम दल के नेता भी सिक्कर से चलकर और जयपुर के अंदर भी महापड़ाव किसानों की मांगों को लेकर डालते थे। लेकिन क्या किसानों की मांगों के लिए संघर्ष करने वाले व्यक्ति वास्तविकता के अंदर किसानों के लिए संघर्ष कर रहे हैं या एक व्यक्ति और विचारधारा के विरुद्ध संघर्ष कर रहे हैं? कम से कम ये तो पहले उनको स्पष्ट कर लेना चाहिए। वास्तव में किसानों का अगर भला चाहते हैं, किसानों को हित चाहते हैं, तो हाँ, भारतीय जनता पार्टी किसानों के सर्वांगीण विकास के लिए आज भी ये कांग्रेस के मित्र आज भी वाहवाही लुटते हैं कि प्रधानमंत्री हो तो न मनमोहन सिंह जी जैसा हो जिन्होंने 72,000 करोड़ रुपए का कर्जा माफ करने का काम किया, वो किसानों का क्या? अरे भैया, आपने तो 72,000 करोड़ का कर्जा एक बार ही माफ किया होगा ना, और वो भी आपने किसानों का नहीं किया, आपने डिफॉल्टरों का किया। लेकिन देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी तो 90,000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष किसानों के खातों में डालने का काम कर रहे हैं। फिर ये किसान क्यों नहीं मान रहे? फिर किसान क्यों नहीं मान रहे? नरेश मीणा जी, अभी जो रामलाल जी ने कहा इतना सब कुछ केंद्र सरकार की तरफ से किया जा रहा है, नरेश जी, तो क्यों किसान इस चीज को मान नहीं रहा है? क्यों किसान को नहीं लगता कि केंद्र सरकार उसके हित में है? हमारे जो किसान नेता है, संयुक्त किसान मोर्चा का जो संगठन है, उनका दो शब्दों में उनका कहना है कि ये जो काले कानून, जो 3 कानून जो मोदी सरकार ने बनाए, इनको वापस ले ले और एमएसपी पे
गारंटी कानून बना दे। इन दो डिमांड के साथ ये आंदोलन है। मेरा भाई साहब रामलाल जी से एक निवेदन है कि आप मोदी जी से, आप अपने बीजेपी सरकार है उससे निवेदन करके इतना सा काम करा दीजिए, हमें कोई दिक्कत नहीं, हम कल ही मूवमेंट खत्म हो जाएगा। लेकिन ये भी तो कहा जा रहा है कि अब हमें कानून मंजूर ही नहीं है। संशोधन की बात तो केंद्र सरकार भी कह रही थी, बस एमएसपी रिटर्न में हो जाए तो आपको लगता है कि सब कुछ ठीक हो जाएगा? देखो मैम, मैं इतना बड़ा ना तो हूं, मैं एज ए किसान इसमें भाग ले रहा हूं, लेकिन संयुक्त किसान मोर्चा के जो हमारे 40 जो संगठन है उसमें है, और वो जो लोग आदेश करते हैं वो हम फॉलो करते हैं, और उसी की तरह सारा मूवमेंट चल रहा है। वो उन लोगों का, हमें ये है कि उन लोगों की दो डिमांड, जो बड़ी डिमांड है वो ये कहते हैं कि काले कानून जब तक वापसी नहीं होगी, जब तक हम घर वापसी नहीं करेंगे, और जब तक एमएसपी पे गारंटी कानून नहीं बन जाता तब तक हम बैक में नहीं जाएंगे। तो मेरा रामलाल जी वैसा इतना सा निवेदन है कि आप ये दो काम कर दीजिए। जब हमें चाहिए ही नहीं, जब किसानों को आपका एक कानून चाहिए ही नहीं, जब किसान जो चीज को मांग रहे हैं, किसानों को काला कानून तो चाहिए नहीं, किसान ये कह रहे हैं कि आप हमारे एमएसपी पे गारंटी बना दीजिए। कह चुकी है एमएसपी के ऊपर खरीद जारी रहेगी, कहीं कोई आशंका की बात नहीं है, शंका की बात नहीं है। बेचारे कानून के अंदर हो, रिटर्न में हो, कानून के अंदर हो, इसी बात रही बात श्वेता जी, बताइए कि इन कानूनों के अंदर क्या कमी है। रही बात श्वेता जी, मैं इस मूवमेंट को लेकर एक बात कहना चाहता हूँ। आजाद हुआ तब से जो सरकार श्वेता जी, मैं इतना सा निवेदन करना चाहता हूँ। आपने जो कहा कि भाई इस मूवमेंट से लोग परेशान होंगे, लोग, मैं आपसे कहना चाहता हूँ, जो किसान अपने खेत में टिटोड़ी का एक अंडा होता है हमारे यहाँ, उस खेत में टिटोड़ी के अंडे को जो नुकसान नहीं पहुंचा सकता, जो किसान किसी गांव के किसी पंडित की गाय को जो किसान खेत से नहीं भगाता था, वो कैसे किसी का नुकसान करेगा? हरीश जी इसी पर कुछ कह रहे थे। हरीश जी, श्वेता जी, मेरे भारतीय जनता पार्टी के मित्र से मैं पूछना चाहता हूं, आप 90,000 करोड़ की बात कर रहे हो, किसान से प्रति वर्ष सिर्फ पेट्रोल और डीजल में जिस सरकार की तुलना कर रहे थे वो तो सब्सिडी दे रही थी, आप 90,000 करोड़ से ज्यादा सिर्फ पेट्रोल और डीजल में किसान की एक जेब से निकाल रहे हो और दूसरे जगह आप लोग उनको कैश दे रहे हो। तो ये हर किसान जान रहा है, ये आंकड़ेबाजी आप लोग नहीं करो, आपके खुद के आप इंटेंट और कंटेंट के संदर्भ में बात कर रहे हो। देश का हर किसान, जी आप ये भी बता दो कि राजस्थान की सरकार पेट्रोल और डीजल के ऊपर कितने पैसे का वेट ले रही है? कंटेंट ठीक है सर, ठीक है। बद्रीराम जाखड़ जी, बद्रीराम जी, अभी आपने कहा था लीटर वसूल कर रही है राजस्थान की सरकार। आपने जो स्टेट, आप सेंट्रल, मैं बता रहा हूँ ना, आप सुनो सभी, आपने सवाल किया, मैं जवाब दे रहा हूँ। आप जो सवाल कर रहे हो मैं जवाब दे रहा हूँ, सुनना नहीं चाह रहा के खिलाफ जो फैसला किया है, कैबिनेट में पास किया है, और राज्यपाल के पास में पड़ा है, रामलाल जी वो भेज दीजिए। रामलाल जी, मैं श्वेता जी, मेरे मित्रों को बताना चाह रहा हूँ, जो सेंट्रल टैक्सेशन के अंदर स्टेट का शेयर हुआ करता था उसको इन्होंने कम किया है। जो डायरेक्ट एक्साइज के संदर्भ में हमको पैसा मिलता था वो तमाम जो इन्होंने कमी करी है। रामलाल जी, आपके केंद्र सरकार ने जनता सिर्फ इतना समझती है, जनता सिर्फ ये समझती है कि उसके जेब में आपकी जुमलेबाजी नहीं चलेगी, जा रहा है और जा रहा है तो कितना ज्यादा जा रहा है, और इसीलिए महंगाई को लेकर जो बात है। लेकिन दूसरी तरफ किसानों को लेकर बात कर रहे हैं। राजस्थान के अंदर आप भी किसान की जेब के ऊपर डाका डालने का काम कर रहे हो। इस जेब से लेके इस जेब में डाल रहा है, पेट्रोल और डीजल की कीमत 100 रुपया हो गई है। ऊपर सोचिए, केंद्र सरकार ने 14.5 रुपए तो बढ़ा चुकी है, 4.5 रुपए बजट में 10 रुपए पहले एक्साइज बढ़ा दी। कि राजस्थान के अंदर सरकार चलाने के लिए, हमारे को वित्तीय प्रबंध करने के लिए रामलाल जी को कहना चाहता हूं, रामलाल जी नहीं कर सकते हैं और आखिर रेवेन्यू जनरेट भी तो हमारे करना चाहते हैं। चलिए ठीक है, ठीक है। लेकिन बद्रीराम जाखड़ जी, एक अहम सवाल है क्योंकि वक्त भी खत्म हो रहा है। आपने कहा कि किसानों के हित की बात है, एक जेब से लेकर दूसरे जेब में डाला जा रहा है, किसानों को यानी कहीं से फायदा नहीं है, कुछ फायदा नहीं है। तो क्या अब जो आंदोलन चल रहा है, ये आंदोलन ऐसे ही चलता रहेगा और आपको लगता है कि इसी आंदोलन की वजह से प्रेशर बनेगा और ये कानून वापस होगी, इसके अलावा कोई रास्ता नहीं? बद्रीराम जी, इसके अलावा रास्ता कोई नहीं। एक तो एमएसपी तय करें और ये काला कानून वापस लें। ये किसानों को बर्बाद करने का कानून है, किसान इससे बर्बाद हो जाएगा, ये मैं कहना चाहता हूँ। ठीक है, रामलाल जी को आवश्यक वस्तु अधिनियम समाप्त कर दिया। मैं आपको बताना चाहता हूँ, आवश्यक वस्तु अधिनियम हटाने का मतलब है कालाबाजारी को मौका देना, और कालाबाजारी
पूरे देश को बर्बाद करेगी। आज जो एसेंशियल सर्विस एक्ट था वो इन्होंने समाप्त कर दिया है। अब कोई भी एक व्यक्ति आप भी अशोक गहलोत जी को समझाओ कि राजस्थान के अंदर किसानों को 10,000 की सब्सिडी उसको छूट दे दी इन्होंने। एक गहलोत जी को समझाओ कि राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 10,000 की सब्सिडी दे रही थी। सरकार को समझाओ कि राजस्थान में कर्ज माफी की रामलाल जी अभी तो ये कृषि कानून को लेकर ही सवाल है सर। राज्य सरकार से पूछ लेंगे, केंद्र सरकार को लेकर ही बार-बार सवाल उठ रहे हैं, कृषि कानून को लेकर उठ रहे हैं। लेकिन नरेश मीणा जी, आपकी सरकार ने 100 रुपए गेहूं पर बोनस मिलता था वो समाप्त किया, उसी दिन पता लग गया प्रधानमंत्री किसान विरोधी। ठीक है, यानी कोई फर्क। श्वेता जी, मैं इधर उधर की बात नहीं करके मैं मूवमेंट को लेके बात करना चाहता हूँ। और कल हमारा रेल रोको आंदोलन पूरे देश में है। हम राजस्थान में रेल रोक रहे हैं कल। मेरा आदरणीय हरीश जी चौधरी साहब जो हमारे मंत्री जी हैं, उनसे इतना सा निवेदन है कि कल जो हम रेल रोकेंगे, जो आंदोलन राजस्थान में करेंगे, उसमें आपकी क्या भागीदारी रहेगी, आपकी पार्टी की क्या भागीदारी रहेगी? आप हमारा समर्थन देंगे या फिर आप हमारे यहाँ बैरिकेड्स लगाएंगे जिस तरह से मोदी ने वहां दिल्ली में लगा रखे? उसका मेरा आपसे क्योंकि हमारे ज्यादातर लोगों में अंदेशा है, ज्यादातर लोगों में अंदेशा है जो रेल रोकेंगे इसमें मुकदमे लगेंगे, फोर्स हमारा विरोध करेगी। तो माननीय हरीश जी, क्या आपकी पार्टी, आपकी सरकार हमारा समर्थन करेगी या हमारे खिलाफ मुकदमे लगाएगी? हरीश जी, इसका जवाब सर। कानून व्यवस्था प्रदेश में रहे, इसका जिम्मेवारी किसकी? इसकी जिम्मेवारी राज्य सरकार की। हम राज्यपाल का घेराव करते हैं एक पार्टी के तौर पर और सरकार के तौर के ऊपर, पर राज्यपाल की सुरक्षा सुनिश्चित कौन करता है? ये हम लोगों की सरकार के अंदर जो पुलिस फोर्स है वही करती। आज हम लोग आपके साथ बिल्कुल खड़े हैं, पर हम लोगों को जो व्यवस्था है, व्यवस्था चलाने की जिम्मेवारी भी राज्य सरकार की है। इस बात को आपको समझना पड़ेगा कि हम खुद जब राज्यपाल का घेराव कर रहे हैं, हम सीधे राजस्थान का किसान, राजस्थान का जवान आपसे सीधे अगर आप मेरे से पूछना चाहते हो इसके समर्थन में है, मैं आपके साथ है, आपके साथ केवल हरीश जी सभाएं करके सभाओं में भाषण देने से काम नहीं चलेगा। जिम्मेवारी और दायित्व भी है नरेश जी, हम आपके साथ में नरेश जी। केवल भाषण देने से, सभाओं में भाषण देने से और केवल मीटिंगों में भाषण देने से काम नहीं चलेगा। आप भाषण देने की बात कह रहे हो। मैं कांग्रेस पार्टी को सड़क पे चाहते हैं, किसान चाहते हैं, आप समर्थन देना चाहते हो, कल आए हमारे साथ सड़कों पे, कल आए हमारे साथ रेल रोको आंदोलन में। वक्त खत्म हो चुका है। बहुत शुक्रिया आप सभी के चर्चा में शामिल होने के लिए। लेकिन हरीश जी इतना जरूर कह रहे हैं कि हिंसक नहीं हो, शांतिपूर्ण तरीके से हो, कानून व्यवस्था बराबर रहे तो साथ है, और अगर कोई दिक्कत होती है तो फिर उसे कंट्रोल में करने के लिए सरकार को कदम उठाने पड़ेंगे। लेकिन सबसे अहम बात यह कि मरुधरा से एक नई हुंकार हुई है राकेश टिकैत के रूप में, जब महापंचायत कर रहे हैं। और इतिहास रहा है कि राजस्थान में बाहरी लोग आकर जड़े जमाते राजनीति में और उनको सफलता भी मिलती है। तो क्या थर्ड फ्रंट को लेकर भी तैयारी की जा रही है? एक इस दिशा में भी सोचा जा रहा है, माना जा रहा है। हालांकि मौजूदा स्थिति की बात कर ले, महापंचायत करके किसानों को, सब जातियों को एकजुट करने की कोशिश है। किसी जाति से न देखकर एक जाति किसान जाति के तौर पर देखें कि सब एकजुट रहे और इस कृषि कानून के खिलाफ जो महापंचायतें हो रही है उसमें भरपूर समर्थन दे, ये कोशिश जरूर है। हालांकि कल रेल रोको आंदोलन रहेगा। उम्मीद यही करते हैं कि किसी तरह की कोई हिंसा न हो, शांतिपूर्ण तरीके से अपना प्रदर्शन करें और इसे खत्म करें। चलिए, 6 बिग फाइट लाइव में आज के लिए बस इतना। नमस्कार।